नमस्कार दोस्तों। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। इंडिया एटलीस्ट 10 अरब नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करने जा रहा है आफ्टर ए 10 ईयर स्ट्रेटेजिक रीसेट। यहाँ आप देख पाओगे दी इकोनॉमिक टाइम्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है। 10 एफएम्स टू जॉइन इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। ANI India to host landmark second India Arab foreign ministers meeting after 10 years. So why India's hosting of these ministers matters? इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? इंडिया अरब रिलेशंस आज के समय किस लेवल पे हैं एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट imperatives for India to host these ministers and to maintain better relations with Arab nations amid a snub like Pakistan and the China factor and the US factor. तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। एक बिगेस्ट डिप्लोमेटिक समिट सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 31 जनवरी 2026 को होने जा रही है, जिसकी थीम है री इन्विगोरेटिंग ए सेंचुरीज ओल्ड पार्टनरशिप फॉर ए मल्टीपोलर एरा, जिसमें पार्टिसिपेट करेगी इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम अरब लीग मेंबर स्टेट्स एंड LAS के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबूल केत। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा LAS यानी द लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ। इट वाज फॉर्म्ड इन कायरो इन ऑन 2 मार्च 1945। इनिशियली इसमें 7 मेंबर स्टेट्स थे, जैसे कि इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया। बट करंटली इट हैज 22 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, इंक्लूडिंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। इसके अलावा इस LAS द लीग ऑफ अरब स्टेट्स में ऑब्जर्वर मेंबर्स का भी प्रावधान है, जैसे कि आर्मेनिया, ब्राज़ील, चाड, इरिट्रिया, ग्रीस, इंडिया। जी हाँ, इंडिया इज एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ द लीग ऑफ अरब स्टेट्स एंड वेनेजुएला। ये कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एंड इसकी कंपोजिशन अगर आप देखोगे ना, तो इसमें एक टॉप लेवल पे होती है काउंसिल, दी काउंसिल। देन उसके बाद स्पेशल मिनिस्ट्रियल कमेटीज होती हैं छोटी छोटे लेवल पे, मिनिस्ट्रीज स्पेसिफिक, एंड देन जनरल सेक्रेटेरिएट मीन्स दी जनरल सेक्रेटेरिएट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी होती हैं। तो जो काउंसिल है टॉप लेवल पे, दी काउंसिल, which is consisting of foreign ministers of the member states in is the principal political body or organ of the LAS, जिसका 2 साल में साल में 2 बार मीटिंग होती है। एंड अभी जो भारत में आई है वही काउंसिल भारत में आई है। आप समझिए, जो मिनिस्टर्स पार्ट ऑफ द काउंसिल हैं वही भारत में आ रहे हैं। हालांकि इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं, पैलेस्टाइन भी एज ए मेंबर है, लेकिन अब उसमें से देखा ये जाएगा कि कौन कौन मेंबर स्टेट्स भारत में आ रहे हैं, मीन्स किन किन स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आएंगे। एंड इस बड़े समिट से पहले आपको बता दूं, 4th सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग SOM 30 जनवरी को भारत मंडपम में होने जा रही है, यानी कि ये आज हो चुकी है। देन इसके बाद ये बड़े लेवल पे मीटिंग होगी। सो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई इट मैटर्स। तो देखिए, 10 सालों के बाद, इसका मतलब पहले भी मिले हैं। जी हाँ, पहली मीटिंग हमारी हो चुकी है 2016 में। द 10 ईयर स्ट्रेटेजिक रीसेट देखने को मिल रहा है। 2016 में पहली मीटिंग हुई थी मनामा, बहरीन में, और इस मीटिंग के दौरान मनामा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था अरब नेशंस एंड भारत के द्वारा। देन उसके बाद 2016 से 2025 के बीच में आप देखोगे एक रीसेट देखने को मिला, एक अंतराल देखने को मिला ड्यू टू रीजनल रीअलाइनमेंट्स एंड पैंडेमिक। हालांकि पैंडेमिक को हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट रीजनल रीअलाइनमेंट्स
इज द की फैक्टर। तो इसी वजह से ये नहीं हो पाया, बट नाउ रिवाइवल हो रहा है इंडिया अरब रिलेशंस का, रिज्यूमिंग मिनिस्ट्रियल डायलॉग टू अलाइन 2026 एंड 2027 वर्क प्लान्स, एंड ये 2030 तक भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। तो समिट का आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो 30 जनवरी को पहली मीटिंग हुई है, सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग, SOM, यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्रीज के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं वे पूरा प्लान तैयार करेंगे, उनकी मीटिंग हुई है। प्रिपेटरी डिस्कशंस हुआ है एट भारत मंडपम, एंड देन 31 जनवरी को होने जा रही है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। 10 अरब नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स एंड भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में बैठेंगे। मैन जो प्लेनरी है, जो प्लान है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा विद द अरब लीग सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अहमद अबुल गेत के साथ में। एंड की मैंडेट पिलर्स क्या होंगे? इकोनॉमिक एंड ट्रेड, एजुकेशन, कल्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन आप देख पाओगे, एंड द रीजनल सिक्योरिटी। सो व्हाई नाउ, ये इस दौरान ही क्यों हो रही है? व्हाट आर द ग्लोबल ड्राइवर्स? So the first driver is volatile energy markets. India needs for the stable supply chains amid price fluctuations due to global conflicts around the world. विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्मॉल स्केल वार्स हमारे चारों तरफ देखे जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट भी इसमें पिस रहा है, एंड ऐसे में जो ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, वे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो हम मार्केट को स्टेबल करना चाहते हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी एनर्जी नीड्स को भी भारत कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहता है। तो ऐसे में अरब नेशंस, जो कि एनर्जी का एक मेजर सोर्स है इंडिया के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाना हमारी एक नेसेसिटी है। सेकंड, वेस्ट एशिया डायनामिक्स। हमने देखा अभी रिसेंट बोर्ड ऑफ पीस नामक एक इलीगल संगठन का निर्माण किया जा रहा है मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसके वे चेयरमैन होंगे। एंड इस बॉडी में परमानेंट सीट के लिए 1 बिलियन USD आपको देने होंगे। देन ये जाके इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट का काम करेंगे इन गाजा एंड बियॉन्ड गाजा, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट आज के समय देखने को मिल रहे हैं। सो गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से हमने देखा रेड सी क्राइसिस उत्पन्न हुआ। रेड सी में सिक्योरिटी डिमांड ज्यादा उठने लगी, बिकॉज वहां पे न केवल भारत का व्यापार प्रभावित हुआ, बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट हुआ। तो हम चाहते हैं एक जो नया रूट हम बनाना चाहते थे, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पे बात की जाए। क्योंकि आप देखोगे जो एक रेजिलियंट सप्लाई चेन है, वो हमको चाहिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, ऑल्सो विद द यूरोप एंड ऊपर में रसिया। So to establishing a resilient trade route, that is IMEC, beyond traditional reliance, which is now Suez Canal route, key driver is a key driver for these meetings. इसके अलावा इकोनॉमिक रिलेशंस भी एक मेजर फैक्टर है। द इंडिया अरब रिलेशंस बाय द नंबर्स, आप देखिए भारत और अरब नेशंस, अरब लीग की बात करें, द लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बीच में बायलेटरली टू USD 240 बिलियन प्लस एनुअल ट्रेड होता है, जिसमें से हाइड्रोकार्बन्स अकेले काउंट करते हैं फॉर 45% ऑफ द टोटल ट्रेड वॉल्यूम। हाइड्रोकार्बन्स हम अरब नेशन से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं 107 USD बिलियन डॉलर, मीन्स बिलियन। सो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक मेजर शेयर अरब लीग से ही आता है। LNG LPG 95% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स, ऐसे LNG 60% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स,
fertilizers 50% of the total imports, क्रूड ऑयल 47% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स, क्योंकि क्रूड ऑयल हम रसिया से भी इंपोर्ट करवाते हैं, अमेरिका से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी कुछ ना कुछ आ ही रहा है, एंड अफ्रीकन कंट्रीज भी इसमें एक हिस्सेदारी रखते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे मेजर शेयर यहाँ पे अरब लीग के नेशन ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे भारत इस क्या कहेंगे इसको, आई मीन ये जो डिपेंडेंसी है एंड ये जो मोनोपोली टाइप चल रहा है, इसको भारत कहीं ना कहीं डाइवर्स करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अब आगे से देखने को मिलेगा, बिकॉज इंडिया वांट्स टू डाइवर्सिफाइंग its energy imports, and also we want to engage in the diverse sectors like fintech, food and security, renewable energy, and there are many more. इसके अलावा ह्यूमन ब्रिज की बात करें तो 9+ मिलियन इंडियन डायस्पोरा आज के समय अरब लीग में निवास करता है, वहां पे वे रहते हैं, काम करते हैं, एंड रेमिटांस का एक की सोर्स है इंडिया के लिए। बट नाउ इस रेमिटांस से हम लोग आप देखोगे स्किल्ड वर्कर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मेजर ऑफ द रेमिटांस, मेजर पार्ट ऑफ द रेमिटांस इज कमिंग फ्रॉम ब्लू कॉलर वर्कर्स। नाउ इस ब्लू कॉलर स्पेस को हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि सेक्टर्स लाइक आईटी, हेल्थ, फिनेंस एंड अदर सेक्टर्स, सो फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द बायलैटरल टाइज। नाउ इसके लिए क्या हम कोई ग्राउंड लेवल पे काम भी करके चल रहे हैं? तो जी हाँ, पार्टनरशिप देखने को मिलेगी आपको अरब नेशंस और इंडिया के बीच में, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट्स मीट अभी रिसेंट 2023 में हुई, एंड देन उसके बाद आई थिंक 2025 में भी हुई है। एंड एनर्जी के लिए इंडिया अरब फोरम्स का आयोजन किया जाता है, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं दोनों देशों के कल्चर को मिक्सअप करने के लिए, समझने के लिए। नाउ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अमाइड द फ्लैक्स क्या है भारत के लिए भी एंड अरब नेशंस के लिए भी, बिकॉज जिस तरह की अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिल रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ग्लोबल फ्लैक्स पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। एंड भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास करता आया है। तो यहाँ पे मल्टीपोलर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा इन मीटिंग्स के माध्यम से, एक आइडिया, एक मैसेज पूरे विश्व को हम यहाँ पे देना चाहते हैं। शिफ्ट फ्रॉम यूनिपोलरिटी टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, मिडल पावर्स जैसे कि इंडिया एंड अरब स्टेट्स आर एक्सरसाइजिंग ग्रेटर एजेंसी टू को शेप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंटायर वर्ल्ड के लिए। यूएस फैक्टर की बात करें तो जैसा आप सबको पता है, यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज के समय पॉलिसी लेके चल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। तो ऐसे में भारत चाहता है कि एक रेजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए नए पार्टनर्स को स्पेस देना होगा, एंड ये स्पेस देने का काम करेगी ये मीटिंग। जैसे ट्रेड फ्रिक्शंस देखने को मिला है, उसने ये एक डाइवर्सिफिकेशन का जो काम किया है वो इसका एक की ड्राइवर है, राइट। चाइना फैक्टर, बी आर आई से आज के समय सभी देश परेशान हो चुके हैं जिन जिन ने इसको अपने देश में लागू करवाया या इस चाइना की हेल्प ली है। चाइनाज डीप बेल्ट एंड रोड फुटप्रिंट इन MENA मीन्स मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका नेसेसिटेट ए स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट। डेट ट्रैप में ये लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, और भारत ही एक ऐसा देश, एक मात्र ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा पार्टनर इनको नजर आ रहा है जो इनको इससे निकाल सकता है। सो दे नीड फॉर अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स इन ग्रोविंग, यू नो
एरियाज। सो नाउ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की यहाँ पे बात करें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं सभी देश, भारत भी चाहता है, अरब कंट्रीज भी चाहती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का भी फैक्टर में जो मेंशन करना अवश्य हो जाता है। पाकिस्तान बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली एक रोग स्टेट है, जहाँ की सिविलियन एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड जो आईएसआई खुफिया एजेंसीज हैं, वे सब मिलके पाक आतंकवाद को स्पॉन्सर करती हैं, अपनी आप पनाह देती हैं। बट आज के समय अरब कंट्रीज को ये समझ आ चुका है कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ ज़्यादा रिलेशन रखना ठीक नहीं होगा। यूएई की भी अभी रिसेंट एक खबर आई है कि कुछ एयरपोर्ट का उनका इशू चल रहा था, वो रिजेक्ट उन्होंने कर दिया है। हम उस पर अलग से सेशन लाएंगे। हालांकि सऊदी अरबिया सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वहां पे इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहती हैं बोथ द साइड्स, एंड हमें बैलेंस रिलेशनशिप रखनी होगी मेजर पावर्स के साथ, चाहे फिर वो चाइना भी हो और या फिर यूएस भी हो। उसके लिए तीसरा रास्ता ये होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, सिक्योरिटी को इन्हांस करो, पार्टनरशिप बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्डअप करो, और एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करो। जियो इकोनॉमिक्स आईमैक की हम बात कर चुके हैं, आईमैक के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाएगा इन मीटिंग्स के दौरान। एंड भारत चाहता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर मेटेरियलाइज हो, ताकि यूरोप के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ यहाँ से जो एक रेजिलियंट सप्लाई चेन है उसको हम बना पाए। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, रेड सी क्राइसिस, हमें पता है वेस्ट एशिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स एंड द रोड अहेड्स, तो एनर्जी सिक्योरिटी 2.0 देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म क्रूड एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टू स्टेबलाइज प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। जॉइंट स्ट्रेटेजिक रिवर्सेस रिजर्व्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं, भारत के द्वारा इन्वेस्टमेंट जा सकती है अरब कंट्रीज में। ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर बात हो सकती है। पार्टनरशिप्स इन दी ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन। कनेक्टिविटी की हम बात कर चुके हैं, आईमैक यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने पे फोकस किया जाएगा। पोर्ट्स एंड रेल लिंक्स जो भी इसके लिए नेसेसरी होंगी वे बनाए जाएंगे। डिजिटल कस्टम्स इंटीग्रेशन होगा फॉर दी सीमलेस ट्रांजिट। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस इन अरेबियन सी ये भी डेवलप की जाएंगी। इकोनॉमिक रेजिलियंस लेके आने के लिए को इन्वेस्टमेंट होगी इन फूड कॉरिडोर्स एंड इन फर्टिलाइजर्स। एक्सप्लोरेशन फॉर द लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि डॉलर तो अभी सारे देश ही उसको अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। नाउ स्केलिंग फिनटेक कोऑपरेशन, तो यूपीआई का इंटीग्रेशन अरब नेशंस में हो सकता है। नॉलेज एंड टैलेंट के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उन देशों उनकी जो डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्निशन मिल सकता है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, अरब नेशंस की डिग्रीज को भारत में एंड भारत की अरब नेशंस में, टू बूस्ट द मोबिलिटी across these two organizations. Now, joint R&D in AI, quantum computing and biotech में भी पार्टनरशिप हो सकती है। वोकेशनल स्किलिंग प्रोग्राम्स फॉर वर्कफोर्स, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग यूनिट या मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है वहाँ पाकिस्तान में ध्यान में रख के किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी डिफेंस फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड क्राइसिस हॉटलाइंस फॉर डायस्पोरा वेलफेयर, जो अरब नेशंस में रहता है उनके लिए, एंड कुछ अरेबियंस जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आई होप प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।